हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं जिसका टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इसमें हम देखेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं उनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स कंटेन होते हैं। ठीक है। और मतलब हम उन फूड्स को क्यों खाते हैं, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड खाते हैं। डॉक्टर हमें अलग अलग टाइप के जो खाना होता है वो रिकमेंड करते हैं। तो ये सब आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, first we need to know about the nutrients. Nutrients are the substance that an organic needs for the growth, repair and maintenance of its body. A food has 5 major nutrients. तो फ्रेंड्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो हमारी ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है। और ये 5 टाइप के होते हैं। एग्जाम्पल: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है। तो अपन को कैसे पता चलेगा कि ये कार्बोहाइड्रेट ही प्रेजेंट है, इसमें कुछ और भी तो हो सकता है। तो इनके लिए कुछ टेस्ट दिए गए हैं। अगर अपन एक सर्टेन टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो अपन को पता चलेगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली स्टार्च होता है। ठीक है। तो अगर अपन इसे आयोडीन के डाइल्यूट सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये ब्लू ब्लैक कलर देगा। ठीक है। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूं, आयोडीन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सॉल्ट। ठीक है। जैसे कि जो आटा होता है या फिर गेहूँ होते हैं, गेहूँ में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। गेहूँ कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, गेहूँ में कार्बोहाइड्रेट होता है। वैसे ही जो सॉल्ट होता है वो आयोडीन नहीं होता, सॉल्ट में आयोडीन होता है। ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। आई होप यू गॉट इट। तो इसमें क्या होता है, जो जिस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा, अगर अपन उसे डाइल्यूट आयोडीन के सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो ब्लू ब्लैक कलर देगा। ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि उसमें कितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अगर ज़्यादा होगा तो वो कलर डार्क होगा और कम होगा तो वो कलर थोड़ा लाइट होगा। सिमिलरली जो फैट होता है उसके लिए भी एक टेस्ट दे रखा है। जैसे कि जिस फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है, अगर अपन उसे एक पेपर की शीट पे ऐसे रब करेंगे तो वो ग्रीसी, मतलब थोड़ा चिकना एक पेस्ट टाइप का दे देगा। और जब अपन उस पेस्ट को किसी पेपर पर रब करेंगे तो वो ट्रांसलूसेंट टाइप का वो बन जाएगा। ठीक है। ट्रांसलूसेंट मतलब जो जैसे पॉलीथिन होती है उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ लाइट चली जाती है लेकिन पूरी कंप्लीटली नहीं जाती है। ठीक है। और अगर अपन बात करें प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स के लिए कैसे टेस्ट करते हैं अपन, जिस फूड मटेरियल में प्रोटीन्स कंटेन होंगे, अगर अपन उसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में या फिर कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो वॉयलेट कलर देगा। ठीक है। उसकी कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो वो वॉयलेट कलर देगा। ये मतलब एक वो है। और अगर अपन हाँ ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है। उसके बाद विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। इनके लिए तो इन इन दिस बुक देयर इज़ नो टेस्ट। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, मतलब जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं हम उन्हें क्यों लेते हैं, वो कुछ तो हमारी बॉडी में जाके करते होंगे। जैसा कि अपन ने देखा था कि ये ग्रोथ, मेंटेनेंस और रिपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं या फिर नीडेड होते हैं अपनी बॉडी के लिए। तो कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या काम करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जांपल लें तो ये एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, मतलब इनसे अपन को एनर्जी मिलती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट गिविंग फूड्स होते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे वीट, राइस, मेज, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर, जैगरी, बनाना, मैंगो, मेलन एंड पपाया। ठीक है। ये कुछ फ्रूट्स हैं फ्रेंड्स। अगर आपको एनर्जी अच्छी खासी मात्रा में चाहिए तो ये सब आपको खाना चाहिए। ठीक है। सिमिलरली अगर फैट की बात करें तो लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट आर ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। इसका एग्जांपल है बटर, घी, मिल्क, चीज़, ऑयल एंड एग यॉक। जो एग के बीच का जो येलो कलर का पार्ट होता है उसे एग यॉक बोलते हैं और उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है क्योंकि उसमें फैट प्रेजेंट होता है। ठीक है। सिमिलरली अगर अपन बात करें प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन हमारी ग्रोथ और बॉडी को रिपेयर करने के लिए ज़रूरी होता है। जो प्रोटीन रिच फूड्स होते हैं, जो हमारी, उन्हें अपन बॉडी बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। ठीक है। उसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे या तो वो प्लांट से मिल सकते हैं या एनिमल से मिल सकते हैं। तो जो प्लांट से मिलते हैं उनके एग्जांपल हैं सोयाबीन, पीस, आलमंड्स, ग्राम्स एंड मूंग। और जो एनिमल से मिलते हैं उनके एग्जांपल हैं मिल्क, घी, एग्स, फिश एंड मीट। ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखना। अगर अपन
वाइटामिन्स की बात करें फ्रेंड्स, तो वाइटामिन्स आर अ ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड बाय द बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी, और ये हेल्प करते हैं अपन को दूसरी डिसीजेस से बचाने में, ठीक है। देयरफॉर देर आर डिफरेंट वाइटामिन्स एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ाबेट। फॉर एग्जांपल विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ठीक है। एक तो क्या क्या अपन ने देखा कि एक ग्रुप होता है न्यूट्रिएंट्स का जो कि हमारी मतलब दूसरी डिसीजेस से हमें बचाता है, इसलिए ये हमें ज़रूरी होते हैं, और इन्हें अपन रिप्रेजेंट करते हैं कुछ लेटर से। जैसे कि अगर अपन बात करें B1, B2 एंड B6 एंड B12, ये सब मिलकर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है, ठीक है। और इनके बारे में फ्रेंड्स अपन अभी इसी चैप्टर में आगे देखने वाले हैं कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सी डिसीज़ अपन को हो सकती है, ठीक है। अगर मिनरल्स की बात करें, मिनरल्स भी अपनी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत होती है इनकी, ठीक है, ताकि अपनी प्रॉपर ग्रोथ और गुड हेल्थ मेंटेन हो सके, इसलिए अपन को मिनरल्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर अपन बात करें मिनरल्स लाइक कैल्शियम, आयोडीन, आयरन एंड फॉस्फोरस, सोडियम एंड पोटेशियम, ये कुछ मिनरल्स के एग्जांपल हैं जो कि स्मॉल क्वांटिटी में अपन को मिलते हैं। जैसे अगर अपन कैल्शियम का सोर्स देखें तो मिल्क, एग, ग्रीन जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जो हरी पत्तियों वाली सब्जियां होती हैं, फिश। और अगर आयोडीन के सोर्सेज देखें तो सी फूड और आयोडोनाइज्ड सॉल्ट, मतलब जिनमें आयोडीन प्रेजेंट होता है, एक तो वो वाले नमक, और दूसरी बात सी फूड मतलब लाइक फिशेस हो गए, ये सब। और अगर अपन बात करें आयरन के सोर्स की, तो जो पालक होता है, हरी पत्ती वाली सब्जियां होती हैं, एग्स, एप्पल्स, ये सब आयरन के सोर्स होते हैं। और फॉस्फोरस के सोर्स लाइक बनाना, मिल्क एंड पल्सेस, ठीक है, ये सब आप याद रखना। और फ्रेंड्स अगर अपन बात करें, ये रफेज की बात की गई, जो फाइबर लाइक फूड होते हैं ना, लाइक दलिया हो गया, ठीक है, अपन दलिया खाते हैं, पल्सेस, पोटैटोस, फ्रूट्स और ये सब वेजिटेबल्स खाते हैं। ये फ्रेंड्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं, ये असेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, लेकिन ये कोई अपन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते। ये क्या करते हैं, ये जो फूड होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता उसे ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, एड्स बल्क ऑफ फूड, ठीक है, मतलब ये फूड में बहुत ज़्यादा बल्क ऐड कर देते हैं। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, डाइजेशन करेंगे और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एब्जॉर्व करेंगे, ठीक है। इट हेल्प आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, अगर कोई सा फूड अनडाइजेस्टेड है तो उसे डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। सिमिलरली फ्रेंड्स अगर अपन बात करें तो लाइक रफेज, जैसे अपन को ये मतलब विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इनके अलावा अपन को किसकी ज़रूरत होती है, रफेज की ज़रूरत होती है। वैसे अपन को वाटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि अपनी बॉडी का 70% जो पार्ट है वो पानी से बन के मतलब बना हुआ है। अगर अपन वाटर के फंक्शंस की बात करें, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, जो अपने फूड में न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब वाटर में एब्जॉर्ब होते हैं और देन अपनी बॉडी में जाते हैं। इट हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट, जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक अपन ने जो सॉल्ट खाया उससे जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ वो यूरिन के थ्रू एंड जो स्वेट होता है उसके थ्रू निकल जाएगा। सिमिलरली इट कंट्रोल्स आवर बॉडी टेम्परेचर एंड कीप्स आवर बॉडी कूल एंड क्लीन एंड हेल्दी, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, बॉडी को क्लीन करता है, कूल करता है, ठीक है। ये सब हो गए वाटर के फंक्शंस। अब अपन देखते हैं फ्रेंड्स, जो बैलेंस्ड डाइट होती है उसका क्या मतलब होता है। अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी इन राइट अमाउंट अलॉन्ग विद एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, मतलब एक ऐसी डाइट जिसमें जितने भी अपन को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सब प्रेजेंट हों, और एक राइट अमाउंट में, मतलब में एक राइट अमाउंट में हो, ऐसा नहीं हो बहुत सारा, एक बहुत मतलब तबेला भर के खा रहे हैं, इतना नहीं, एक राइट अमाउंट में होना चाहिए, और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब होने चाहिए, साथ में एक मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पानी भी होना चाहिए और रफेज भी होना चाहिए, ठीक है। अगर अपन बात करें तो जो एक बैलेंस डाइट होती है वो पर्सन की एज के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन से पर्सन को कितनी डाइट चाहिए। अब जो अभी न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उन्हें अपन थाली भर के खाना परोस के नहीं देते हैं, वो सबकी एज के ऊपर डिपेंड करता है ना। सिमिलरली अगर अपन बात करें रिटेनिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, ठीक है, तो द ओनली सिलेक्टिंग द राइट फूड इज़ नॉट इनफ, मतलब अपन जो उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसे अपन कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं।
उसमें वो वैल्यू प्रेजेंट है, वो चीज़ इनफ नहीं है। अपन उसे किस तरीके से कुक कर रहे हैं वो चीज़ भी डिपेंड करती है, क्योंकि अगर अपन किसी फूड को ज़्यादा कुक कर लेते हैं, उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होती हैं वो सब लॉस्ट हो जाती हैं। जैसे अगर अपन बात करें दालों की, तो जो अपन कुकर में दाल कुक करते हैं उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होती हैं वो सब लॉस्ट हो जाती हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर वेजिटेबल्स होती हैं, अगर अपन ने उन्हें काटने से पहले वॉश किया देन इट इज़ गुड, और अगर अपन ने उन्हें काटने के बाद वॉश किया तो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब लॉस हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि काटने से पहले ही वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को वॉश करना चाहिए। सिमिलरली फ्रेंड्स, जो फ्रूट्स होते हैं उनके ज़्यादातर जो छिलके होते हैं उनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं, उनके छिलके फेंक देते हैं। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि उनके छिलकों को अपन को फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर बात करें तो जो पल्सेस और राइस होते हैं ना, उनकी बहुत ज़्यादा वॉशिंग नहीं करनी चाहिए, उन्हें बार बार धोना नहीं चाहिए। इससे उनमें जो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं वो सब धुल जाते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था कि ज़्यादा हीटिंग और कुकिंग भी विटामिन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, जैसे विटामिन सी होता है, ठीक है, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ज़्यादा कुकिंग की वजह से, ठीक है। और अगर अपन बात करें तो डिफिशियंसी डिसीज़ेज़ क्या होती हैं, तो डिफिशियंसी डिसीज़ेज़ ऐसी होती हैं जो कि किसी मतलब अगर अपन में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई तो उसकी वजह से अपन को डिफिशियंसी डिसीज़ेज़ हो जाएंगी। जैसे कि अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन सब में से किसी की कमी हो गई तो अपन को कोई सी पर्टिकुलर डिसीज़ हो सकती है, ठीक है। इन आवर डाइट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीजेज, सॉरी। इसका मतलब ये है कि अगर अपनी डाइट में वो उस पर्टिकुलर चीज़ की अगर लगातार बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए कमी हो रही है तो वो डिसीज़ अपन को कंपलसरी ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो जो विटामिन्स होते हैं जिनकी वजह से, मतलब कुछ विटामिन्स की वजह से भी डिफिशियंसी डिसीज़ होती हैं, जिनके एग्जांपल हैं, जैसे कि मान लो बहुत लंबे पीरियड से आपने विटामिन ए नहीं लिया है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, मतलब आपको रात में नहीं दिखेगा। उसके कुछ सिम्टम्स हैं जैसे पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न इन नाइट्स और कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न भी हो सकता है। सिमिलरली वन विटामिन बी 1 की बात करें तो बेरी नाम की एक बीमारी होती है जिसमें मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, और जो एनर्जी होती है अपने शरीर में, अपन को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है और वर्क करने के लिए कोई एनर्जी नहीं होती है, ऐसा लगता है। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी हो जाती है, जिसकी वजह से जो गम्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और टीथ जो होते हैं उनको भी मतलब गिर जाते हैं। वीकनेस ऑफ लॉन्गर टाइम टू हील, जो सॉरी बाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, मतलब ऐसा है कि अगर आपको लग गई है कहीं पे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा सही होने में। सिमिलरली जो विटामिन डी है उसकी वजह से रिकेट्स होती हैं, जिसमें जो बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंड हो जाती हैं, ठीक है। अगर अपन बात करें, वो सब तो थे विटामिन्स की वजह से, जो डिफिशियंसी की वजह से डिसीजेज़ हो रही थी। अब अपन बात करते हैं ऐसी डिसीजेज़ जो मिनरल्स की डिफिशियंसी की वजह से होती हैं, जैसे कि आयरन की कमी की वजह से एनीमिया होता है, जिसमें अपन को बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है और आरबीसीज़ की कमी हो जाती है बॉडी में, जिसे अपन जनरली बोलते हैं खून की कमी, जो कि इंडियंस में स्पेशली इन वुमेंस ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। सिमिलरली अगर कैल्शियम की बात करें तो इसमें बोन्स और टीथ जो होते हैं वो डिके हो जाते हैं, मतलब दांत जो होते हैं या तो उनमें दरारें पड़ जाएंगी या फिर वो वाइट टीथ हो जाते हैं अजीब से, वो सब हो जाता है। सिमिलरली बोन्स के साथ में हो जाता है, इसमें बोन्स और जो टीथ होते हैं वो वीक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। आयोडीन की कमी से फ्रेंड्स जो ग्वेटर होता है, जो गले में जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है और ये बहुत ज़्यादा बड़े दिखते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में ये महिला है इनके दिख रहा है, ठीक है। इसमें मेंटल डिसेबिलिटी भी देखने को मिलती है बच्चों में, अगर किसी बच्चे में आयोडीन की कमी है तो वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। और प्रोटीन्स एंड फैट्स की कमी से, जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है, इसका क्या नाम है, क्वाशियोरकोर नाम की डिसीज़ है फ्रेंड्स। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। इसमें बोन्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट हो जाती हैं। और प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से मेरास्मस एक नाम की डिसीज़ हो जाती है, जिसमें जो ग्रोथ होती है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है और जो पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा थिन और वीक हो जाता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, विद दिस we have come to an end of this chapter. See you soon in the next video. Until then, keep study. If you like this video or rather you hate it,
just comment below, and thank you for watching.